अगली प्रॉपर्टी है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में क्या रहेगा कि अगर किसी बॉडी पे हमसे ये पूछा जाए कि उस पर चार्ज कितना है, तो हम क्या कहेंगे कि द चार्ज ऑन दैट बॉडी विल बी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज। बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज होता है प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। तो प्रोटॉन के लिए प्लस और इलेक्ट्रॉन के लिए माइनस। यहाँ पे n हो जाएगा 1 2 3 एंड सो ऑन, राइट। इसको हम थोड़ा सा और क्वांटाइजेशन, बेसिक कॉज क्या है क्वांटाइजेशन का? बेसिक कॉज क्या है कि किसी भी बॉडी पे जो चार्ज मिलेगा वो सिर्फ इंटीग्रल मल्टीपल मिलेगा बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज का, यानी होल नंबर में मिलेगा, फ्रैक्शन में नहीं मिलेगा। क्या आपने कभी सुना है कि यार किसी एक बॉडी से दूसरी बॉडी में जो इलेक्ट्रॉन गए हैं फ्रैक्शन में गए हैं, दैट इज 2/3, 1/3, 1/2, इस तरीके से सुना है? नहीं ना। हमेशा का क्या सुना होगा कि 2 इलेक्ट्रॉन चले गए, 3 इलेक्ट्रॉन चले गए, या फिर इतने ही इलेक्ट्रॉन आ गए, 2 आ गए, 3 आ गए, 6 आ गए, कितने भी आ गए। कभी ये तो नहीं सुना ना फ्रैक्शन में गए हैं। दैट इज कॉल्ड क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, राइट। मान लीजिए किसी बॉडी पे n1 प्रोटॉन्स हैं और n2 क्या है, इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इनको अब उस बॉडी पे टोटल चार्ज निकालना है। तो हम लिख लेंगे Q इज इक्वल टू Q1। Q1 हो गया प्रोटॉन की वजह से और Q2 हो गया इलेक्ट्रॉन की वजह से। चार्ज कैसा क्वांटिटी होता है? स्केलर क्वांटिटी होता है। स्केलर क्वांटिटी है तो इसको सीधा सीधा हम लोग ऐड कर सकते हैं। Q1, Q कितने n, प्रोटॉन कितने n1 और चार्ज कितना है E प्लस, इलेक्ट्रॉन कितने n2 और चार्ज कितना माइनस का E, तो प्लस माइनस माइनस, तो n1 माइनस n2 E। तो ये आपका आ गया टोटल चार्ज ऑन दैट पर्टिकुलर बॉडी। ओके, अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं कि एक पॉलीथीन को रब किया गया है वूल के साथ। ए पॉलीथीन piece rubbed with wool is found to have a charge of -3 into 10⁻⁷ कूलम, राइट। किस पे चार्ज है? पॉलीथीन पे। कैसे आया? रब किया गया वूल के साथ। तो क्वेश्चन क्या आया है? क्वेश्चन ये आया है कि एस्टिमेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड फ्रॉम विच टू विच। तो हमें ये बताना है पॉलीथीन को, पॉलीथीन किसके साथ रब करा? वूल के साथ रब किया, कितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ? सिंपल है, Q इज इक्वल टू n, n बराबर Q अपॉन में E। Q कितना है? -3 इंटू 10⁻⁷, और ये कितना है? -1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो पॉइंट हटाएंगे तो एक 10 ऊपर आ जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। 30/16 इंटू 10 माइनस, ये ऊपर जाके प्लस का हो जाएगा 15, 8, ये आ जाएगा 1.7 रह गया 8, 1.8 के अराउंड आ जाएगा। या बाकी एक बार आप देख लीजिएगा, कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है। एंड इतना, ठीक है। और इतना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करा, उसके बाद पूछा गया है कि किस से किसको गया है। तो बहुत जनरल सी चीज है। देखो मैंने बताया था आपको कि नेगेटिव चार्ज उस बॉडी पे आता है जो स्ट्रॉन्गर होता है, जिसका वर्क फंक्शन ज्यादा होता है, और पॉजिटिव चार्ज आता है जिसका वर्क फंक्शन लोअर होता है। तो थोड़ा, हालांकि वर्क फंक्शन जनरली वैसे तो नहीं पता, वो तो याद करना पड़ेगा, बट फिजिकली वैसे चेक कर लेते हैं। पॉलीथीन क्या है? पॉलीमर का है, तो ये थोड़ा ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, बॉन्डिंग्स ज्यादा होंगी इसकी, तो पॉलीथीन का वर्क फंक्शन हायर रहेगा। और वूल का वर्क फंक्शन क्या रहेगा? लोअर रहेगा। तो वूल पे तो पॉजिटिव आएगा, इस पे क्या आएगा? नेगेटिव। तो कहां से कहां गया इलेक्ट्रॉन? वूल से पॉलीथीन गया, तो आंसर आ जाएगा वूल से पॉलीथीन। उसके बाद क्वेश्चन है कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर, नहीं सॉरी, सेकंड है, इज देयर ए ट्रांसफर ऑफ मास फ्रॉम वूल टू पॉलीथीन। बहुत इजी क्वेश्चन है, बताया भी था थोड़ी देर पहले कि भैया जब इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो इलेक्ट्रॉन पे कुछ मास तो हो गई, तो उसके साथ साथ मास भी जाएगा। तो यस, इसका आंसर क्या आएगा? यस, देयर इज अ ट्रांसफर ऑफ मास। कितना भाई? इलेक्ट्रॉन कितने ट्रांसफर हुए? इतने ट्रांसफर हुए ना। अगर इतने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए तो सिर्फ इससे मल्टीप्लाई कर दो। ये किससे मल्टीप्लाई क्या है? एक इलेक्ट्रॉन के मास से। तो वूल से इलेक्ट्रॉन गए ना, तो वूल का इतना मास कम हो गया। पॉलीथीन में गए तो पॉलीथीन का इतना मास बढ़ गया है, राइट। सेकंड क्वेश्चन है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन 1 कूलम। ये 10th में पूछा जाता है
एक कूलाम में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, Q बराबर एन, एन बराबर क्या हो जाएगा Q अपॉन ई। Q कितना है 1, एन कितना है 1.6 इंटू 10 का पावर माइनस 19, सॉल्व करिए कितना आएगा 6.25 इंटू 10 का पावर 18। इतना इलेक्ट्रॉन होता है एक कूलाम चार्ज में। ये 10th में भी है ये वाला सवाल आपका, ये तो बहुत इजी था। अब लास्ट टॉपिक रह जाता है आपका कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कौन सा टॉपिक है? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ये भी आपने काफी बार पढ़ रखा है। कंजर्वेशन 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 क्या होता है? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। अगर हम एक आइसोलेटेड सिस्टम के लिए बात करें तो उसका चार्ज क्या रहेगा? कंजर्व, यानी कांस्टेंट, फिक्स रहेगा। या फिर इन अदर वर्ड्स जो आप जनरली सुनते हैं पढ़ते हैं, क्या? चार्ज कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अदर, दैट इज कॉल्ड कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं, पेयर प्रोडक्शन। इसमें क्या रहेगा? गामा रे फोटोन, गामा रे फोटोन मैटेरियलाइजेस हो जाएगा किसमें? एक इलेक्ट्रॉन में और एक पॉजिट्रॉन में। गामा रे फोटोन, फोटोन पे जो रेस्ट मास होता है 0, तो चार्ज भी कितना हो गया? 0। इलेक्ट्रॉन पे होता है 1.6 इंटू 10 का पावर माइनस 19, पॉजिट्रॉन पे इसका जस्ट ऑपोजिट होता है, तो ये प्लस प्लस करके कितना आ गया? 0। तो कंजर्व हुआ या नहीं हुआ? कंजर्व हुआ ना। तो ये हो गया पेयर प्रोडक्शन। दूसरा है आपका एनहिलेशन ऑफ मैटर। एनहिलेशन ऑफ मैटर, इसमें क्या रहेगा? एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन कंबाइन होकर एक दूसरे को डिस्ट्रॉय करके क्या बनाएंगे? 2 गामा रे फोटोन। और इसमें जो एक गामा रे फोटोन की एनर्जी होती है 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है ईच गामा रे की। तो ये कितना? माइनस 1.6 इंटू 10 का पावर माइनस 19 कूलम प्लस का 1.6 इंटू 10 का पावर माइनस 19 कूलम बराबर में एक फोटोन आए, 2 आए, 6 आए, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 0। तो 0 बराबर 0। तो ये हो गया आपका कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। आई होप कि आपको ये वीडियो में जो मेथड बताए गए हैं वो अच्छे लगे हो, टॉपिक समझ में आए हो। इफ यू गाइस हैव एनी काइंड ऑफ क्वेरी एंड डाउट यू कैन कमेंट डाउन एंड आस्क। और बाकी का जो आगे वाले टॉपिक्स हैं वो कमिंग वीडियोस में बताएंगे। अब फर्स्ट यूनिट को हम कॉन्टिन्यूस वे में लेंगे सारे टॉपिक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।